कोई काम नहीं आता, जब जीवन में अनुभूति करके आता कि वास्तविक परमात्मा क्या है। और जो अनुभूति जितनी बढ़ती है ना महाराज, माइक से बोलना कम हो जाता है। ये मत सोचो कि कुछ बोलते नहीं है संत तो उनके पास ज्ञान नहीं है, ऐसी बात नहीं। रामकृष्ण उतना कहाँ बोल पाते थे, और विवेकानंद देखो पूरा अमेरिका हिला के आ गया, शिकागो का सभा में। तो कहने का मतलब क्या, रामकृष्ण से बढ़ के ज्ञानी हो गए विवेकानंद। अरे गुरु गुरु ही होता है। तो रामकृष्ण परमहंस के पास ज्ञान था, पर वो बोलने से डरते थे, क्या बोले, ये बोलेंगे तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि सत्य को कभी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आप जैसे ही सत्य को बोलने जाएंगे सत्य हो जाएगा। कहा सर जी समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही। अब देखो ऐसे समझो, अब किसी को पॉइंट बताना हो कैसे बताइएगा सर जी? जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, उसे ही हम बिंदु कहते हैं। इज इट करेक्ट डेफिनेशन? बिंदु में यदि लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होगी आप कैसे दर्शाओगे? और जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर दिखा दिए तो उसकी भी कुछ लंबाई चौड़ाई मोटाई होगी कि नहीं होगी? किस विद्यार्थी को बेवकूफ बना रहे हैं बताइए? आप कितना भी छोटा पॉइंट डालेंगे उसका भी मेजरमेंट होगा कि नहीं होगा? यदि होगा तो डिफिनेशन गलत है कि नहीं है? पर क्या करें, बताने के लिए यहाँ तो हमें दिखाना ही पड़ेगा, पर आप दिखा नहीं सकते पॉइंट को। और यदि पॉइंट को दिखाने जाएंगे तो फिर ये परिभाषा गलत हो जाएगी, जिसकी ना लंबाई ना मोटाई ना चौड़ाई। जिसका लंबाई मोटाई चौड़ाई गोलाई कुछ होगा ही नहीं, तो फिर आप उसको दिखाएंगे कैसे? और जैसे दिखाएंगे कुछ तो लंबाई होगा, कुछ तो चौड़ाई होगा कि नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। भाई विज्ञान माइक्रो पर आ गया, माइक्रो से भी नैनो माइक्रो पे आ गया। तो अब बच्चे को समझाने के लिए समझाना पड़ता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के वेव को दिखाना पड़ता है, उसी तरह से परमात्मा के स्वरूप को बताने के लिए ये सब एक गाइडलाइंस है, मैप है, नक्शा है। पर इस नक्शे से आप वास्तविक जगह नहीं पहुंच सकते, बस ये एक सहयोग कर सकता है। वहां तक पहुंचने के लिए तो साधन करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, तभी जाकर के साध्य की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। जैसे कोई विनोबा नहीं आया और आप उसको बताएं विनोबा गांव कैसा है, जैसे हमारे तबला मास्टर कभी नहीं आया था, बोला बाप रे गाँव ऐसा नहीं होता है, तो बोला हाँ ऐसा नहीं होता, तो बोला दीरा ऐसा नहीं होता, बोला दीरा ऐसा नहीं होता। अब नहीं आया है और कोई उसको समझाना चाहे, समझा पाइएगा? कभी नहीं। जैसे कोई कश्मीर नहीं गया, आप गए और कश्मीर कैसा है आप बताना चाहेंगे, कोई समझ पाएगा? नहीं पाएगा। अरे उसको खुद ले जाना पड़ेगा, देखेगा तभी समझ पाएगा। उसी तरह से ये जो भगवान की अनुभूति है, जब तक स्वयं प्रत्यक्ष साधना नहीं करेंगे कोई बोल करके नहीं बता सकता, नहीं समझा सकता। और जो बोल करके समझाना चाहता, हम तो भगवान का दर्शन करा ही देंगे। अरे बैठे बैठे कश्मीर का दर्शन कैसे कराएंगे महाराज? और जो करवा रहा है इसका मतलब वो बेचारा भी कश्मीर नहीं गया है, पर वो भी जाना चाहता है आपके माध्यम से। चलो दोनों मिल करके कश्मीर यहीं बैठे बैठे देख लेंगे। अरे भाई यहाँ बैठे बैठे नहीं, उसके लिए चलना पड़ेगा और दोनों को बराबर ही चलना पड़ेगा। तो कश्मीर भगवान के साधन भजन से ही पा सकते हैं। ये बात एकदम अनुभूति कर लीजिए, ये पक्का सिद्धांत पर बिठा लीजिए। तब जाकर के जब भागवत शास्त्र रचना हुई, 2 श्लोक के माध्यम से खींचा हुआ आया और व्यास जी के चरणों में सुखदेव जी बैठे और पूरी भागवत शास्त्र उन्होंने श्रवण की। उसी भागवत शास्त्र को आज परीक्षित जी महाराज को सुना रहे। तब परीक्षित जी महाराज ने तुरंत प्रश्न किया कि हे भगवान, आप कहीं भी ज्यादा देर नहीं रुकते हैं और 7-7 दिनों तक और इतने दिनों तक आपने भागवत शास्त्र सुनी और आप हमको सुना रहे हैं, तो ये भी तो मेरा परम सौभाग्य है। यही बात जब शौनक जी ने सूत जी से पूछी कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को कैसे ये कथा 7 दिनों तक सुनाई, तब जाकर के सूत जी महाराज शौनक जी को बता रहे हैं महाभारत के प्रसंग से। यदा मृधे कौरव सृजन विरस्यतं मृगोदरः दण्डः वक्र उलूलन परिस्थमनः श्रीजरो ततः ब्रह्मनाद्यं सरस्वत्याश्रम पश्चिमे तटे सम्यप्रास इति प्रोक्तं ऋषीणां सत्रवर्धने। कहते हैं
कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, समाप्त के बाद सब तो लगभग मर ही गया, कौरवों के भी 100 भाई में 99 मर गए थे, पर उसमें एक जिंदा रहा। कौन? दुर्योधन। और दुर्योधन युद्ध भूमि में करा रहा था, इधर पांडव विजय रात्रि थी, उत्सव मना रहा था। भगवान श्री कृष्ण के साथ वो यमुना तट पर विहार के लिए निकल गए, विजय की रात्रि। असंयोग से इधर अश्वत्थामा भी बचा हुआ था, वो आया दुर्योधन के पास और कहा, दुर्योधन मित्र, तुम्हारी यह दशा देख करके बड़ी हमें दुख हो रहा है, क्योंकि जंगा पर प्रहार किया था, टूटा पड़ा था, मरा तो था नहीं। कहा तुमने जितनी सेनापति बनाया सब पांडवों को चाहने वाला था, हमें बनाया होता बस परिणाम कुछ और ही होता। दुर्योधन ने कहा, मित्र इस बात की हमें दुख नहीं है कि हमारे 99 भाई मारे गए, हम पराजित हुए, इस बात की हमें उतना दुख नहीं है जितना ये दुख है कि उस 5 पांडव में से एक भी नहीं मरा, दुश्मन का थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी इतना सुखी क्यों है? मेरे पास मोटरसाइकिल पुराना वाला, वो कार कैसे ले ली? बस इसी बात से दुख आ जाता है। अरे भाई अपने में जियो, दूसरे जगह देखोगे, यहाँ तुम देखते हो कि इसका घर बढ़िया है, ये है। जब भागलपुर जाओगे तो यहाँ लगेगा अरे हम कितने छोटे। अब भागलपुर वाला जब दिल्ली या बम्बई जाएगा तो कहेगा अरे हम तो इसके आगे कुछ नहीं। जब बम्बई वाला विदेश जाता है तो वो सोचता है अरे हम तो बम्बई में धनी है, पर विदेश में तो इसके आगे हम कुछ नहीं है। भाई एक से बढ़ करके एक है, और पीछे देखोगे तो हमसे भी बहुत नीचे है। इसलिए ये सब चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अब पढ़ना है तो पढ़, आंख दिया है तो खूब दुखी हो, कौन रोकता है आपको? इसलिए हम कभी कभी कथा में कहते हैं, एक जगह तो खाली यही बात कई बार बोलते हैं। कई लोग ही कथा करते हैं तो कुछ हैबिट अपना लेते हैं, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अभी भी बंसीपुर उधर कहलगांव से आगे, वहाँ के गांव के लोग जब भी जाते हैं, बाबा हम जानेंगे और हमारा काम जानेगा। अभी भी कई लोगों को याद है, प्रत्येक दिन की कथा में ये बात कहते हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो भाई तुम जैसा करोगे तुम समझो, हमारा तो काम है। और यही रजंदीपुर में कथा करते थे, एक आदमी की बात अभी भी याद आ गई। वो कहते कहे कबीर कहवे करबो, अन्याय मानवे ता हम की करबो, ये भी सुन के रखे। कहे कबीर कहवे करबो, अन्याय मानवे ता हम की करबो। तो वो बात भी याद है कि हमारा काम बोलना है, बोलवे करेंगे, बाद बाकी मानो न मानो, सुधार आए ना आए। और ये 7 दिन से थोड़ी सुधर, 70 साल से जब सुधार नहीं आया तो 7 दिन में थोड़ी, हाँ कुछ तो असर जरूर करेगा। जैसे दीवार पर आप हथौड़ी मारो तो दीवार थोड़ी पहली हथौड़ी से टूट जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पहली हथौड़ी काम नहीं किया। मान लो कि 100 आदमी मिल करके दीवार पर मार रहा है, हथौड़ी मार रहा है, और 100वां हथौड़ी जैसे कोई मारा और टूट गया दीवार, इसका क्या मतलब है? 100वां हथौड़ी काम किया क्या? भाई काम तो पहला हथौड़ी भी किया, बीच में जो हथौड़ियां मारी गई वो भी काम किया। अरे अंत में क्या है कि वो 100वां हथौड़ी थोड़ा काम कर गया तो उससे गिर गया, उससे रिजल्ट हमको दिखाई पड़ा। तो यदि रिजल्ट न भी दिखे तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि इस भागवत कथा का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। पड़ा महाराज, पड़ेगा, और समय आएगा। अभी तो बीज बोए हैं और ये पहली बार कथा हो रही है। धरती की बड़ी पुण्य है, जरूर कुछ पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद रहा। ये अभी बीज नहीं भी बोया जाए तो समझो कि अभी जुताई चल रही है, और फिर बीज डाला जाएगा, तब जाकर के कहीं बहुत दिनों के बाद इसका फल, इसका परिणाम नजर आएगा। रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक दिन में ये सब संभव नहीं है महाराज। एक कथा से भी ये नहीं कहते कि अब हम ही को बुला के करवाते रहो, आप किसी से भी करवाओ, पर अच्छे काम में। कल भी कहते हैं कि जबरदस्ती भी किसी का पैसा खर्चा करवाओ, इससे कोई अपराध नहीं बल्कि पुण्य ही होता है। बस आप किसी न किसी बहाने सत्कर्म करते रहिए, जरूर इसका परिणाम एक न एक दिन बढ़िया ही आएगा। लेबर नेवर गोज इन वेन। और बार बार आप इस तरह का अभ्यास करते रहेंगे तो जरूर इस कार्य में आप परफेक्ट हो जाएंगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही मनुष्य पूर्ण बनता है। तो इस प्रकार जब अश्वत्थामा से ये कहा दुर्योधन ने कि एक भी मरता तो कुछ हमको चैन नहीं। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, एक आज की बड़ी मौका है, हम 5 का सर धड़ से अलग कर देंगे। कैसे? काक न्याय विधि से, कौए की तरह चालाकी से जाएंगे, और उल्लू रात को ही देखता, रात को ही काम बना लेंगे।
वो कैसे कहा, वो तुम छोड़ दो, सुबह तक तुमको परिणाम मिल जाएगा। अश्वत्थामा चला, उसको पता चल गया था कि आज पांडव नहीं है, हमारा काम आसान होगा, अकेले में है तो आज शिविर में सोएगा, बड़े खुशी खुशी सरधर से अलग कर देंगे। संयोग देखो, पांडव तो कृष्ण के साथ चले गए थे, उन्हीं के बिस्तर पर उनके पांचों पुत्र सो गए। अब पांचों पुत्र देखने में भी वैसा ही लग रहा था, बापत पुत्र नहीं, कुछ तो शकल मकल तो डीएनए मिल ही जाती है, भले डीएनए से किसी को चिढ़ हो जाए, भाई डीएनए जिसका जैसा वैसा ही होता है, भले खराब लगे तो लगे। कौन किस राज्य का है, किस शहर का है, किस गांव का है, वो डीएनए में रहता है महाराज, वो डीएनए से पता चल जाता है किस जाति का है, कौन वेश है, कौन भूषा, वो डीएनए में समाया ही रहता है। तो अब देखो चला गया बेटा भी वैसे ही बाप के तरह, बिल्कुल एकदम युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर जैसा ही लग रहा था। सब पांचों सो गया, अंधेरा जो होने के कारण, कम रोशनी के कारण अश्वत्थामा ने पांडव ही समझ लिया और रात्रि को तलवार से पांचों पांडव पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया और पांचों का सर लेकर के आ गया दुर्योधन के पास। अंधेरा अभी था ही, सूर्य पूरा उदय नहीं हुआ था। दुर्योधन भी समझ गया कि पांडव ही है, बड़ा खुश हुआ दुर्योधन, बहुत अट्टहास किया, बहुत हंसा। जैसे सूर्य उदय हुआ, रोशनी पड़ी,